हिमाचल में मैं हूं विशाल। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी ही सरकार बनेगी। कांग्रेस ने भी चुनाव की तारीखों का किया स्वागत। राज्य में जीत का और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान यानी वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी यानी वोटों को गिना जाएगा और नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन फेयर और सही तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। कोविड की स्थिति अब बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम जारी रखे जाएंगे। हर मतदान केंद्र पर रैंप, पेयजल और छायांकित क्षेत्र व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। Be happy in the there are 1.82 crores voters who are 80 plus, and you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list, and we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो इट्स नॉट ए राइट वे ऑफ आवर ह्यूमन बिहेवियर। तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग, डेमोक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी। सिमिलरली फॉर PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. मैं स्वागत करता हूं चुनाव का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। हम लोग स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन के निर्णय का और एक बार फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ
जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है, आपदा के समय भी देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार ने क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता को ये लगता है चहुमुखी विकास किसी ने किया तो डबल इंजन की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस केवल चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर कुछ नहीं करती है। इसीलिए जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 45 सीटों तक कांग्रेस सीमित होकर रह गई। आज भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस भी नहीं जुड़ पा रही है, कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। भाई के साथ बहन पद यात्रा में नहीं है, भाई अकेला चल रहा है, बहन का पत्ता काट रखा है। हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल में चुनाव की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन जो हुआ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुजरात का भी अनाउंसमेंट होगा। 12 नवंबर को मतदान है और 10 दिसंबर को काउंटिंग है। एक महीने का गैप किस लिए है? क्या इस बीच आप गुजरात का करेंगे? क्या गुजरात की डेट क्या सरकार तय करेगी, उसके बाद आप अनाउंस करेंगे? ये हिमाचल में मतदान और गिनती में एक महीने का जो गैप है, ये शंका का विषय होता है। पर वैसे मैं कहती हूँ हम स्वागत करते हैं और हिमाचल में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन है और 12 नवंबर को चुनाव है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी पहले से चुनाव की तैयारियां कर रही थी। हमारी आधी चुनावी तैयारियां तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और आगे का काम जारी है। प्रियंका जी की रैली भी सोलन में जबरदस्त हुई और वो पूरे हिमाचल में प्रचार करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से इस प्रदेश को 2/3 बहुमत से जीतेंगे, हमारी उम्मीद है। और अब हम आपको बताते हैं कि 2017 में, यानी कि अब जो 2022 में इलेक्शन होना है, चुनाव हुआ था तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। अब आप देखिए, आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं, आप देखिए कि सीधे तौर पर कुल वहां पर 68 सीटें हैं और इन 68 सीटों के लिए 2017 में, यानी आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, तो बीजेपी को मिली थी 68 में से 44 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें, लगभग आधी, और जो बाकी हैं उनको 3 मिली थी। इन बाकियों में से एक सीट जो है, कोई अगर पार्टी ऐसी है जिसे बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सीट मिली थी तो वो थी सीपीआईएम। तो एक सीट सीपीआईएम को गई, बीजेपी को, और बाकी इंडिपेंडेंट। तो जो वहां पर अब तक रहा है ट्रेंड, जिसे बीजेपी ने जोरदार कैंपेन किया ये बताते हुए कि इस बार रिवाज बदलेगा। तो रिवाज क्या रहा है? अगर रिवाज बदलेगा तो क्या होगा? रिवाज ये रहा है कि हिमाचल की जनता ने पिछले कई चुनावों से एक बार बीजेपी को मौका दिया है, अगले वर्ष कांग्रेस को मौका दिया है, फिर बीजेपी को मौका दिया है, फिर कांग्रेस को मौका दिया है। इस तरह का वहां पर ट्रेंड है, रिवाज रहा है। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उन्हें, बीजेपी को लगता है कि जैसा काम हुआ है उसकी बुनियाद पर वो फिर से दोबारा सत्ता में आएंगे, यानी कि रिवाज। कोशिश ये है कि नहीं, रिवाज जो है या जो परंपरा है वो बरकरार रहेगी, इसलिए कि जयराम सरकार ने काम नहीं किया। बहरहाल, तो 2017 की जो आप दो आंकड़े देख रहे हैं, अगर आप ठीक उसके पीछे जाएंगे 2012 में, तो 2012 में बीजेपी को जो है वो 20 के आसपास सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 40 के करीब सीटें मिल जाती हैं, 40 के करीब। तो अब वहां पे कांग्रेस सरकार बन जाती है। तो यही वहां का ट्रेंड रहा है, ये वहां का रिवाज रहा है। और आपको ये बताते हैं कि हिमाचल विधानसभा चुनाव जो होने हैं, जिसके लिए 12 नवंबर की तारीख का ऐलान किया गया है, तो इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं? इस बार जो समझा जा रहा है उसके मुताबिक जो मुद्दे हैं, ज्यादा हावी हैं, वो आपको बताते हैं।
एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और इसके साथ साथ जो बागवानों को लेकर के जो सुविधाएं देने की मांग थी, सेब बागवानों की जो मांगे थी, वो एक बड़ा मुद्दा है। चौथे नंबर पर मुद्दा आता है ओपीएस बहाली की मांग। पांचवें नंबर पर आता है बाढ़ और लंपी वायरस। एक मुद्दा वहां बन गया क्योंकि काफी बड़ी संख्या में वहां पर जो पशु है उनको वो उनकी जो क्षति हुई है। तो जो ओपीएस है ये भी एक वहां पर मुद्दा है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए, ये मुद्दा माना जा रहा है। बाढ़ और लंपी वायरस से नुकसानें जो हुई हैं वो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सेब बागवानों की तो ये आपको हमने बताया कि मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में। वहां इस बार जो बातें हो रही हैं उसके मुताबिक मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सेब बागवानों की मांगे, ओपीएस बहाली की मांग और बाढ़ को लेकर जो है ये एक मुद्दा ऐसा समझा जा रहा है कि इस बार हिमाचल के चुनाव में ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं। चुनाव की घोषणा के बाद, यानी चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद न्यूज 18 हिमाचल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फोन पर पहली प्रतिक्रिया दी और खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जयराम ठाकुर जी, न्यूज 18 हिमाचल को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितने तैयार हैं आप? करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र में उनको अधिकार है काम रखना है, अपनी पार्टी का काम संचार करना। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इन सारी बातों पर कोई हिमाचल के लोग अपने नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं और उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता है। दूसरे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से, उनका भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा अपना, जहाँ पेंशन की बात करें, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पेंशन तो उन्होंने ही बंद की ना। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, ओपीएस बंद करने वाले कौन थे? उन्होंने बंद की। हिमाचल प्रदेश में उनके ही वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और हम इसका रास्ता निकालेंगे, आने वाले समय में निश्चित रूप से निकालेंगे रास्ता। कर्मचारी भाई उनके भविष्य सुरक्षित हो, उनके भविष्य के लिए अच्छा सोचते हैं और गुमराह न हो कांग्रेस के कहने पर, क्योंकि कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, ना देश में ना हिमाचल में बचने वाला। और जिन राज्यों में उन्होंने घोषणा की है ओपीएस की, क्या वहां पर लागू कर पाए? लागू नहीं कर पाए हैं। अभी कागजी कार्रवाई शुरू की है, कागजी प्रक्रिया शुरू की है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश। और मैंने इनके ही मुख्यमंत्री देखे हैं जो इस बात को कह रहे हैं हमने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये करना कठिन है, केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमने कहा जब संभव नहीं लग रहा तो आपने घोषणा क्यों? घोषणा तो कर दी राजनीतिक मकसद से। तो इसलिए कर्मचारी भाई और बहनों से मेरे पास से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रियंका गांधी की रैली हुई, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जुटे और ऐसा लगा कि उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए उन सभी मुद्दों पर चोट की जिसको लेकर आपसे सवाल किए जा रहे हैं। जैसे ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहला फैसला हमारे कैबिनेट में यही होगा कि ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। सेब बागवानों का मुद्दा उन्होंने उठाया, एक भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें अभी उठाई जा रही हैं, जनता सवाल जो आपसे पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रही है इस वादे के साथ कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सारी चीजें एक बार में। तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? हेलो जी, कृपया बात जारी रखें, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी, आप रिपीट करें क्वेश्चन में थोड़ा। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आज प्रियंका गांधी की जो रैली हुई है उसमें उन्होंने यही कोशिश की कि जो भी वर्ग
आपसे सवाल कर रहा है या नाराजगी दिखा रहा है, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो या युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे सारे, या सेब बागवानों का मुद्दा हो, उन्होंने सीधे सीधे सबको एड्रेस करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपकी मांगे पहली कैबिनेट की पहली बैठक। तो आपको लगता है कि आप जिस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात समझेंगे, या कांग्रेस जो वादे कर रही है सीधे सीधे पहली बैठक में उनकी मांगों को पूरा करने का, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी? कांग्रेस की ये सारी बातें लोगों ने बहुत पहले से सुनी हुई है, उन्हीं बातों को वो दोहरा रहे हैं और उसमें उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो लोगों को अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है और मानने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए वो कोशिश करते रहे अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन जहां तक हिमाचल नेता की बात सुनता है वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हिमाचल एक नेता की बात को मानते हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी ठीक है, एक सवाल ये भी बनता है कि एक नेचुरल जो परंपरा बन गई जिसको बदलने की बात आप भी कर रहे हैं, उस लिहाज से इस बार कांग्रेस का नंबर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस पूरे पुराने रिवाज को मानकर चले, आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा प्रभावी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करना, या राज्य में जो अपने विकास के काम है उसको लोग? हम पहले कह चुके हैं कि रिवाज बदलेंगे और पूरे देश में रिवाज बदला है। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना था, सरकार 5 वर्ष के बाद फिर रिपीट नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार हुई ना। 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकार हर बार चेंज होती थी, लेकिन अब की बार रिपीट हुई ना जी। अच्छा, जो उपलब्धियां आपकी रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिन उपलब्धियों की बात आप कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी की बात हो गई, तो अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारे काम तो हमने शुरू किए थे। हमने वो डेटा भी उनके सामने रखा जो आपने थोड़ी दिन पहले सामने रखा कि पुरानी कांग्रेस की सरकार मौजूदा सरकार ने उससे कम का कर्ज लिया है। आप राज्य पर 64,000 करोड़ कर्ज की बात करते हैं, वो 70,000 करोड़ का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको झुठलाकर कांग्रेस एक दूसरी तस्वीर पेश कर रही है लोगों के सामने? देखिए, कांग्रेस वाले को चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, ना देश में सुन रहा है, ना हिमाचल प्रदेश में सुनेगा। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सही तस्वीर लोगों के सामने रख रहे हैं, और सही तस्वीर यही है कि हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आपकी इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए बहुत बड़ी मदद की है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को मिलना, और जिसमें बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिलना, मेडिकल डिवाइस पार्क मिलना, और जिसमें 4 लेन्स मिलना, और जिसमें वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलना, और जिसमें हमको हिमाचल प्रदेश के लिए मेडिकल कॉलेजेस मिलना, तो इस बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों को जमीन पर दिख रहा है, काम हुआ है, काम हो रहा है, जो पहले था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जयराम जी, मैं जैस्मिन बोल रही हूँ न्यूज़ 18 हिमाचल से। आप रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं और आपकी सरकार पूरी कोशिश भी उसमें करती नजर आ रही है, लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे आए थे मुख्यमंत्री जी, उन नतीजों को देखकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो हमेशा से हिमाचल प्रदेश के चुनावों में रही है, वो एक बार फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है? गृह क्षेत्र मंडी की ही बात कर लीजिए, वो तो आपका गृह क्षेत्र है। देखिए, हम 1% से उस सीट को नहीं जीत पाए थे, और वो चुनाव सहानुभूति और श्रद्धांजलि हुआ है, उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। और हर चुनाव ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये मान करके चलिए कि आपका ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर उपचुनाव की अगर बात की, उससे पहले तो हम चुनाव जो है ये भी तो देखिए, लोकसभा का चुनाव से हम 68 की 68 सीटों पर हम जीते, जनरल चुनाव में। उसके बाद उपचुनाव हुए दोनों के दोनों हम जीते हैं। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हमारे सामने अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में जहां आने की सत्ता से बाहर होगी,
उत्तराखंड में कह रहे थे हमारे, कहाँ आए वो? उत्तर जी। प्रदेश में कह रहे थे, मणिपुर में कह रहे थे, गोवा में कह रहे थे। तो इसलिए पूरे जी। देश में जब कांग्रेस पार्टी का कुछ जी। बचा नहीं, तो हिमाचल में भी कुछ नहीं बचेगा। जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? होते तो हम मानते, लेकिन वो है ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहे। जी ठीक है मुख्यमंत्री जयराम सर, ठाकुर जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे। हमने देखा आपने भी काउंट करवाया, बहुत सारी योजनाएं आपने लाई। अगर केंद्र ने उज्ज्वला योजना दी और सिलेंडर दिए, योजना शुरू हुई तो आपने हिम केयर भी लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। हमने अपने मुद्दा हिमाचल का कार्यक्रम में सीधे लोगों से बात की तो कई लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ कैसे उनको या उनके परिवार के, उनके दोस्त के किसी परिवार के किसी सदस्य को सीधा सीधा इससे लाभ मिला। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अचानक से इन सारी उपलब्धियों, इन सारे कामों के बीच में अचानक से एक लोगों की जुबान पर महंगाई और बेरोजगारी चढ़ गया है? इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, ये दो मुद्दे हमेशा हर चुनाव के होते हैं, महंगाई और बेरोजगारी। तो इसलिए अब के चुनाव में कांग्रेस वाले इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा मानना है कि को लेकर के बातें होती हैं, अब की बार जो हो रही है स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन जब देश के सामने, प्रदेश के सामने विषय आएगा कि हमारा प्रदेश का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, तो रास्ता और वो सीधा सामने चित्र आता है कि भाजपा के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ। जी, एक आखिरी सवाल कि आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है चुनाव के बीच में, और आपके पास 10 दिन का ही वक्त है अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए। ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या लगता है आपको इतना वक्त पर्याप्त है तैयारियों के लिए और चुनाव के मैदान में उतरने के लिए? मैं समझता हूँ पर्याप्त है। हिमाचल छोटा प्रदेश और में ठीक सारी चीजें हो जाएंगी और कैंपेन प्रभावी ढंग से ठीक तरह से चल पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश के जो मौजूदा सीएम है जयराम ठाकुर, वो क्या कह रहे थे और कितने वो उम्मीद जता रहे थे अपनी जीत के बारे में। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद राजनीतिक दल जीत के लिए सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली से हमारे प्रतिनिधि रवि मिश्रा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, 8 दिसंबर को मतगणना। किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री? आपको बता दूं कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार हिमाचल प्रदेश में है और साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस कोशिश में है कि वो अपना खोया हुआ कल, खोया हुआ वर्चस्व वापस ला पाएगी। तो वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश कोशिश और कवायद में लगी हुई है। किसकी सरकार बनेगी? कौन होगा हिमाचल का नया मुख्यमंत्री? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, मगर ये निर्भर करता है आम जनता जनार्दन पर, क्योंकि इस बार हर बार की तरह चुनाव में समाज की हर जाति, वर्ग, व्यक्ति विशेष का समावेश देखने को मिलेगा और ये जनता जनार्दन अपनी अगली सरकार चुनेगी। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।